Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 4 nutrition in living organism. So this is the second lecture of this lesson. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. तो फर्स्ट पार्ट जो है मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तो अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट जो है नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. तो लेट वी स्टार्ट द लेसन. तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, देन मालन्यूट्रिशन क्या होता है, देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट का वो कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, देन और फिर बाद में हमने जो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखा था. फर्स्ट पार्ट में हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में हमने देखा था कि वो कैसे होते हैं. नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट. अब नेक्स्ट जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं. ये समझ में आया आपको? इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को जो है खाते हैं. जहाँ यहाँ पे ड्रोसेरा दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पे पिक्चर भी दिया है आपको. ड्रोसेरा बर्मेनी, ड्रोसेला बर्मेनी, ये दिख भी रहा है आपको कि ये प्लांट कैसे ट्रैप कर रहा है इंसेक्ट को. So we have seen how some plants feed upon insect to obtain nutrients. तो अब जो है हम देख रहे हैं कि कुछ प्लांट जो है वो इंसेक्ट को खाते हैं और उससे जो है न्यूट्रिएंट्स उनको मिलता है. दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर, डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन कंपाउंड. तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो ज़्यादातर सॉइल, ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड नहीं है, या फिर ऐसे वाटर में ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनको नहीं मिलता है, डेफिशिएंसी होती है. ओके, द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बर्मेनी हैज़ अ फ्लावर लाइक अपीयरेंस. अब ये जो प्लांट है ड्रोसेरा बर्मेनी, तो ये जो है कैसे दिख रहा है? फ्लावर लाइक अपीयरेंस दिख रहा है इसका. ये जैसे हमको लग रहा है फ्लावर के जैसे दिख रहा है. इट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड. अब ये जो है कहाँ पर ग्रो हो रहा है? क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के पास में जो है वो ग्रो होता है. इट्स लीव्स आर अट्रैक्टिव पिंक और रेड इन कलर विथ हेयर एट द मार्जिन. अब इसके जो लीव्स है, ये जो है इसके लीव्स है, ये दिख रहे हैं आपको, ये लीव्स है. ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, रेड और पिंक कलर के. और उसको हेयर्स होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको हेयर्स. ये तो ये जो हेयर्स दिख रहे हैं आपको, ये तो ये हेयर्स होते हैं ऐसे मार्जिन पे. मार्जिन मतलब किनारे पे. ड्रॉपलेट्स ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंसेस फाउंड एट द टिप ऑफ द हेयर अट्रैक्ट इंसेक्ट. अब ये जो हेयर्स है, इसके हेयर्स के टिप पे जो है, ये हेयर्स के टिप पे क्या होता है कि स्टिकी सब्सटेंस मतलब चिकट पदार्थ जो है वो लगा रहता है टिप पे, मतलब एकदम उसके टिप पे, और वो जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है. सो द साइंटिस्ट जॉनीज बर्मन, ये जो साइंटिस्ट है जॉनीज बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737. श्रीलंका में 1737 में जो है ये जॉनीज बर्मन नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो है इस प्लांट को जो है आइडेंटिफाई किया. सो हेंस द प्लांट इज नेम्ड एज आफ्टर हिम. देन यूज योर ब्रेन पावर. यहाँ पर बताया है वाई डज द पीचर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट इवन दो इट प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अब ये जो पीचर प्लांट्स है वो इंसेक्ट को ही फीड करते हैं, खाते हैं, इवन दो दे प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जबकि वो फोटोसिंथेसिस से जो है फूड बना सकते हैं. तो पिचर प्लांट कंटेन क्लोरोफिल एंड हेंस कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू ऑब्टेन देयर फूड. मतलब पिचर प्लांट के पास में भी जो है क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना सकते हैं. बट दे डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. लेकिन उनको जो है नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से नहीं मिलता है. सो दे फीड ऑन इंसेक्ट, और इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं. और उससे जो है उनको फिर
नाइट्रोजन मिलता है, ऑब्टेन नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। उनके ग्रोथ के लिए, मतलब ये पिचर प्लांट के जो ग्रोथ के लिए उसे नाइट्रोजन लगता है, वो उनके पास में सॉइल से नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या करता है कि इंसेक्ट को खा लेता है, ठीक है, और उससे नाइट्रोजन लेता है। सैप्रोफाइटिक प्लांट, अब सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स यानी क्या है कि ये जो है जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, ये जो है लिव्स ऑन दैट लिव्स ऑन एंड गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ डेड ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो है डेड ऑर्गेनिज्म और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके ऊपर जो है ग्रो होते रहते हैं। देन सैप्रोफाइट्स जो है इसलिए इसे सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। और ये सैप्रोफाइट जो है रिसाइकल ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल, मतलब ये रिसाइकलिंग का काम करते रहते हैं सॉइल में। मतलब ये जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपल कंपाउंड में जो है बदलते हैं, और फिर जो है ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, वो जो है सॉइल से उनको ये न्यूट्रिएंट जो है फिर मिलते हैं। तो ये रिसाइकलिंग का काम करते रहते हैं। सो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अ सैप्रोफाइटिक प्लांट। अब ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट जो है वो डेड और डिकेइंग बॉडीज के ऊपर जो है ग्रो होते हैं, और इसे जो है सैप्रोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। वेरियस टाइप ऑफ अ फंगी लाइक मशरूम है एंड यीस्ट आर सैप्रोफाइट। तो बहुत सारे टाइप के फंगी है और मशरूम है, जो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मशरूम है। तो मशरूम एंड यीस्ट ये जो है सैप्रोफाइट्स है। मतलब ध्यान में रखना है सैप्रोफाइटिक प्लांट के एग्जांपल दैट इज फंगी, मशरूम एंड यीस्ट दैट आर अ सैप्रोफाइट्स। फंगी secretes digestive enzymes on the dead remains to the digest or break down the carbon compounds they कंटेंट। अब ये फंगी जो है वो क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रेट करते हैं उस डिकेइंग बॉडी से, डेड बॉडी से, एंड उसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, कार्बन कंपाउंड में। सो द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो बनता है वो एब्जॉर्ब करता है टू ऑब्टेन, उससे जो मिलते हैं। तो आगे ये जो है सैप्रोफाइटिक प्लांट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगी। अब फूड जो है वो, सो ऑलवेज रिमेंबर फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगी। हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल्ड होता है, खराब होता है, वो किसके कारण, फंगी के कारण। सम फंगी कॉजेज डिसीजेस, और कुछ जो फंगी है वो हमें डिसीजेस देते हैं, इलनेस देते हैं, मतलब हमको बुखार लाते हैं। वाइल सम फंगी हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और कुछ जो फंगी है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मतलब उससे मेडिसिन बनता है। यीस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। अब यीस्ट जो है हम बहुत सारे इसमें यूज करते हैं, ब्रेड बनाते वक्त यूज करते हैं। तो और मशरूम जो है वो तो बहुत ही चाव से खाया जाता है। सो यीस्ट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। यीस्ट जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है, एंड फॉर मेकिंग ब्रेड, और ब्रेड बनाने के लिए भी जो यीस्ट यूज होता है। और मशरूम आर अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। अब मशरूम में जो है बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जो कि मशरूम को, और उसमें विटामिन भी होता है। मतलब मशरूम में आयरन और विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से मशरूम जो है वो हमेशा मशरूम जो है वो खाया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑफ अ प्लांट, ओके। अब न्यूट्रिशन का रोल क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का, और अगर वो डेफिशिएंसी हो जाती है उस न्यूट्रिएंट की प्लांट में तो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो हम अब देखने वाले हैं। सो न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पर दिए हैं, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, और इफेक्ट ऑफ अ डेफिशिएंसी।
तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोटीन। ये जो है नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त का। ओके, देन क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट में भी जो है नाइट्रोजन का काम होता है, तो यही उसका फंक्शन है। देन अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की प्लांट में, तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, रिटार्डेड, मतलब प्लांट जो है रिटार्डेड हो जाता है, उसकी ग्रोथ जो है कम हो जाती है, वो येलोइश हो जाता है, उसके लीव्स जो है येलोइश हो जाते हैं। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी जो है प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है फॉस्फोरस का, कन्वर्जन ऑफ अ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सन से मिलती है उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज करने का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये फॉस्फोरस। अगर ये नहीं मिलता है उसको, तो अर्ली लीफ फॉल, मतलब लीफ जो है प्लांट के वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और फ्लावरिंग भी जो है बहुत लेट आना शुरू होता है। स्लो ग्रोथ ऑफ अ रूट, और रूट का ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है। देन पोटेशियम, अब पोटेशियम का फंक्शन क्या है प्लांट में, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसमें पोटेशियम काम में आता है। अगर वो नहीं मिलता है तो वीक स्टेम, उसकी स्टेम जो है प्लांट की वो वीक हो जाती है। विल्टिंग ऑफ लीव्स भी जो है वो मतलब येलोइश होने लगते हैं। फेल्यूर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करना भी जो है बंद हो जाता है। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ अ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाना ही जो है मैग्नीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और वही अगर नहीं मिलता है तो वो प्लांट जो है वो स्लो हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ ही नहीं होती उसकी, लीव्स भी येलो होने लगते हैं। देन आयरन, आयरन ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट, तो उसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ अ क्लोरोफिल। इसका भी फंक्शन जो है क्लोरोफिल प्रोडक्शन करने के लिए ही लगता है आयरन। अब आयरन ही नहीं मिल रहा है तो लीव जो है येलो हो जाएंगे। देन मैग्नीशियम जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ मेन प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो बनाने में मैग्नीशियम काम में आता है। तो ये नहीं अगर मिलता है तो रिटार्डेड ग्रोथ ही नहीं होती प्लांट की, स्पॉटेड लीव्स भी खराब होने लगते हैं। देन जिंक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स। अब ये जिंक का काम है जो है हार्मोन्स बनाने का है, और इंटरमीडिएट्स का काम करता है ये प्लांट में। तो अगर ये नहीं मिलता है तो ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, येलोइंग ऑफ अ लीव्स आर येलो। तो ये जो है इफेक्ट होते हैं प्लांट में जब ये न्यूट्रिएंट्स जो है उसको नहीं मिलते। ठीक है, तो नेक्स्ट, ऑब्जर्व द प्लांट अराउंड यू एंड डायग्नोसिस द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इफ एनी। अब आपके आसपास के प्लांट को हमें ऑब्जर्व करना है, और उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो हमको बताना है। जैसे हमने ऊपर का चार्ट देखा कि क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने से वो प्लांट जो है में क्या फ़र्क पड़ते हैं, वो हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये आप अभी अगर कोई भी प्लांट देखते हो तो आप बता सकते हो कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल, अब न्यूट्रिशन जो है एनिमल में क्या काम करते हैं। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट रेफर टू द बॉडी नीड्स फॉर न्यूट्रिएंट मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड एंड इट्स यूज इन द बॉडी। ओके, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स में जो है मिलते हैं, तो ये हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। बॉडी नीड्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, अब बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, जब हम खाना खाते हैं, वो फूड से जो है हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, और वो जो है फिर हमारे बॉडी में यूज़ होते हैं। ओके, सो लेट्स रिकॉल विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड में जो है कौन से वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे फूड में मिलते हैं। दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। सो वाटर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो फॉर व्हाट पर्पज आर द न्यूट्रिएंट्स यूज, कौन से पर्पज के लिए जो है न्यूट्रिएंट यूज किया जाता है। सो न्यूट्रिएंट्स आर अ एलिमेंट इन
फीड्स दैट आर यूज्ड बाय द एनिमल फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। मतलब एनिमल्स के ग्रोथ के लिए और उसके प्रोडक्शन के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स जो है यूज होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। और हमारे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज चलते रहते हैं, उसके लिए जो है वो हमें इम्पोर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं। और वो कहाँ से मिलते हैं हमको? फूड से। सो दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। द फूड दैट वी कंज्यूम्स डज नॉट मिक्स विथ ब्लड एज इट इज। मतलब जो फूड हम खाते हैं वो जो है ब्लड में एज इट इज मिक्स नहीं होता है ब्लड में। इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सोलुबल फॉर्म दैट कैन ईजिली मिक्स इन ब्लड। तो ये जो है पहले कन्वर्ट होता है सोलुबल फॉर्म में और फिर वो जो है ब्लड में जो है जाता है और सेल से मतलब टिश्यू से जो है वो ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर वो हमारे पूरे शरीर में जो है जाता है। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन। न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में बहुत सारे वेरियस स्टेप से इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इंजेशन से लेके तो इजेशन तक। इंजेशन मीन्स जो फूड हम लेते हैं तो उस प्रोसेस से लेके तो इजेशन जो वेस्ट मटेरियल हम जो बाहर निकालते हैं वहाँ तक न्यूट्रिशन का काम जो है वो होता है एनिमल्स में, ठीक है। देन स्टेप्स ऑफ अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के स्टेप्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। इंजेशन, फर्स्ट जो है इंजेशन, फूड इज टेकन इनटू बॉडी। फूड जो हम लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इंजेशन। देन डाइजेशन, दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन। मतलब न्यूट्रिशन के स्टेप्स दिए हुए हैं जो हमने अभी कहा था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप फ्रॉम इंजेशन टू डाइजेशन। इजेशन मतलब जो खाते हैं और जो खाने के बाद में जो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, मिल रहे हैं हम पूरे शरीर को, और जो वेस्ट है वो निकल भी रहा है, तब तक जो है न्यूट्रिशन के स्टेप्स जो है काम करते रहते हैं। तो ये इंजेशन मतलब फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, फूड जब हम लेते हैं हमारे शरीर में। Then digestion, कन्वर्शन ऑफ अ फूड इनटू सिंपल सोलुबल फॉर्म्स। डाइजेशन क्या है? जो भी हम फूड खाते हैं वो उसको जो है कन्वर्ट करता है सिंपल सोलुबल फॉर्म में। देन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ अ सोलुबल फूड इनटू द बॉडी। अब जो सोलुबल सब्सटेंस जो है फूड के जो है जो बनते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं वो जो है ब्लड में चले जाते हैं, फिर ट्रांसफर होते हैं। देन एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ अ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल एंड टिश्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और ये जो ब्लड के द्वारा जब हमारे शरीर के सब पार्ट में जो मिल रहा है न्यूट्रिएंट, तो वो जो है फिर यूटिलाइज होता है सेल और टिश्यू को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। मतलब हमारे बॉडी की ग्रोथ है और हमारे बॉडी को कहीं लग गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो है ये न्यूट्रिएंट फिर सेल में और टिश्यू में जो है यूज होते हैं। ओके, इजेशन, इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है और वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव करने के लिए रिमूव जो होता है उसे इजेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द एनिमल अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है? आजू बाजू के एनिमल्स को जो है ऑब्जर्व करना है और ये टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या दिया है? नेम ऑफ एनिमल्स, काऊ है, फ्रॉग है। ओके, टाइप, नेम ऑफ अ फूड, अब ये जो है कौन सा फूड खाते हैं वो बताना है, और मेथड ऑफ इंजेशन, उनका जो इंजेशन का मेथड है वो कैसे खाते हैं वो हमको यहाँ पर बताना है। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इंजेशन ऑफ अ फूड इन डिफरेंट एनिमल। तो अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चलेगा कि जो एनिमल्स है इंजेक्शन के उनके जो है बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं। मतलब फूड जो वो खाते हैं उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। लाइक स्वैलोइंग, मतलब वो पहले जो है स्वैलो करते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, मतलब
बारीक बारीक करते हैं उसको, फिर सक करते हैं, फिर वो जो सोलुबल फॉर्म होता है फिर उसको सक कर लेते हैं। देन स्क्रैपिंग, फिर स्क्रैपिंग करते हैं, फिर ग्नैविंग करते हैं एटसेट्रा। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस जो है वो हर एक डिफरेंट एनिमल्स की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब न्यूट्रिशन के जो टाइप्स है एनिमल्स के वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये फर्स्ट जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाउ डज इंजेक्शन ऑकर इन यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा। अमीबा में जो है इंजेक्शन मतलब वो फूड जो खाने का प्रोसेस है वो अमीबा में यूनिसेलुलर एनिमल है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो वो कैसे करता है। ठीक, तो आगे इसका आंसर जो है दिया हुआ है। अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक हैंड एंड माउथ। अब अमीबा को जो है ना कोई हैंड दिख रहा है आपको, ना कोई माउथ दिख रहा है। सो इट इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। ये जो है एक सेल से बना होता है। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। अब ये जो है अपना फूड जो है उसके किसी भी पार्ट से वो ले लेता है। ओके, इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल from all side to take इट इनटू द सेल। अब इस सेल में जो है फूड कहीं से भी फूड जो है इसके शरीर में जा सकता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी जो है फूड उसके जो है टू टेक इट इनटू द सेल, वो अपने सेल में लेता है। आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट एंजाइम्स। अब जो है वो डाइजेस्ट करता है जो उसके शरीर में एंजाइम्स होते हैं अलग अलग, उससे जो है उसको वो डाइजेस्ट करता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodia। undigested waste food जो है वो अमीबा जो है अपने pseudopodia से जो है वो बाहर फेंक देता है। तो इन यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एटसेट्रा all the steps of a nutrition occurs within their unicellular body। और न्यूट्रिशन के स्टेप्स जो है वो पूरे जो है इस यूनिसेलुलर एनिमल में जो है एक ही सेल में है उसके बॉडी में जो है यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको अमीबा का स्ट्रक्चर, और ये अमीबा जो है कहीं से भी जो है अपना खाना जो है वो अपने शरीर में ले लेता है। तो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो है अमीबा यहाँ से जो है ऐसे बेंड हो जाता है और ये जो फूड है वो अपने शरीर में ले लेता है। दिख रहा है आपको फूड पार्टिकल्स लेते हुए। और ये जो है इसका न्यूक्लियस है, बीच में जो है ये न्यूक्लियस है। कोई भी पार्ट से जो है ये फूड पार्टिकल जो है अपने अंदर ले सकता है, मतलब यहाँ से ले रहा है तो कभी यहाँ से लेगा तो कभी यहाँ से, इसे सूडोपोडिया कहा जाता है। और इसी से जो है वो वैसे ही जो है फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट, और न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो सभी जो है इस सेल में ही जो है होती है पूरी। इंसेक्ट हैव माउथ पार्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ अ फूड। अब इंसेक्ट जो है उसको माउथ होता है जहाँ से वो फूड अपना अंदर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट लाइक अ काकरोच है या ग्रासहॉपर्स है विच नीबल्स हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट। उनका जो है जैसे काकरोच है या फिर बटर ग्रासहॉपर है, आपने देखा होगा उनका जो नीबल लाइक जो पार्ट, निडल लाइक का जो पार्ट होता है निबल लाइक, तो उससे जॉ होता है निबल लाइक, जिससे कि वो खाना लेता है। बटरफ्लाईज सक फूड विद अ ट्यूब लाइक प्रोबोसिस। अब बटरफ्लाई जो है वो कहाँ से फूड लेता है, वो जो है ट्यूब लाइक प्रोबोसिस उसके मतलब मुंह के सामने होता है। ऐसे ट्यूब लाइक जो है ये क्या कहते हैं उसको, प्रोबोसिस होता है, इसे प्रोबोसिस कहा जाता है। तो उससे जो है वो उसका खाना सक करता है। देन मॉस्किटो एंड बेड बग यूज्ड अ नीडल लाइक माउथ। अब ये मॉस्किटो और बेड बग जो है वो उनमें जो है नीडल लाइक माउथ पार्ट होता है, जो हमारे शरीर में जो मॉस्किटो अंदर डाल देता है वो नीडल, और फिर सक करता है ब्लड। तो नीडल लाइक
पार्ट होता है उसका, बेड बग और मॉस्किटो का, जिससे कि वो प्रीच एंड ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड और अदर फ्लूइड, जिससे कि वो ट्यूब लाइक जो माउथ है उसका मॉस्किटो और बेड बग का, उससे जो है ब्लड सक करता है, और बाकी भी फ्लूइड जो है वो सक कर लेता है उससे। ठीक है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। How will you classify the following animals according to their food type? अब हमको जो है इसे क्लासीफाई करना है इस एनिमल्स को, इन एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप। इनका फूड टाइप जो है वो कैसा है, इसमें जो है हमको इसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? पैरोट है, देन फ्रॉग दिख रहा है, यहाँ पे जो है वल्चर दिख रहा है, लायन दिख रहा है, बियर दिख रहा है, मैन दिख रहा है। तो इनका फूड जो है हमको जो है किस टाइप का फूड टाइप है वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अब अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ फूड, मतलब एनिमल्स का जो फूड है, फूड टाइप है, उससे जो है उसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यानी हर्बीवोरस यूज प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड। हर्बीवोरस जो है एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को जो है डायरेक्टली अपना फूड बनाते हैं। एग्जाम्पल्स आर ग्रेजिंग एनिमल, जैसे कि चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे गोट है, तो ये जो एनिमल्स है ग्रेजिंग एनिमल्स। एंड ग्रैनीवोर्स, सीड ईटर, मतलब ये ग्रैनीवोरस एनिमल्स जो है वो सीड ईटर होते हैं, सीड खाते हैं वो सिर्फ। एंड फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटर, इसे फ्रूट ईटर कहा जाता है, फ्रूगीवोरस कहा जाता है। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स में कौन कौन आ रहा है? मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रैनीवोरस एंड फ्रूगीवोरस, मतलब कि डायरेक्ट प्लांट खाने वाले, सीड खाने वाले और फ्रूट खाने वाले जो एनिमल है वो हर्बीवोरस में आते हैं। तो इसको इसका फूड टाइप से जो है इसको हम अलग कर सकते हैं ऐसे एनिमल्स को। नेक्स्ट, कार्निवोरस, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड आर कार्निवोरस। जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड। और कार्निवोरस जो है इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स फॉर फूड। ओके, एग्जाम्पल्स आर एनिमल दैट फीड ऑन अ हर्बीवोरस, मतलब कि जो एनिमल हर्बीवोरस है, जो प्लांट खाते हैं, सीड खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, ऐसे जो एनिमल्स है इनको ये कार्निवोरस खा रहे हैं। और जो एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट, और जो एनिमल्स जो है इंसेक्ट को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस। मतलब हमारी जो प्रोसेस है फूड की वो प्लांट से शुरू होती है और प्लांट पे ही खत्म होती है। मतलब जो एनिमल प्लांट को खाते हैं, जो एनिमल प्लांट को खा रहे हैं वो जो है वो एनिमल को जो है कार्निवोरस एनिमल, मतलब एनिमल को खाने वाले जो एनिमल्स है वो इस पे डिपेंड होते हैं। ये जो एनिमल्स है वो प्लांट पे डिपेंड है। देन ये मतलब ये जो एनिमल्स है वो प्लांट ईटर एनिमल्स पे डिपेंड है, और कुछ जो एनिमल्स है वो इंसेक्ट खाते हैं, तो उसे इंसेक्टिवोरस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो एनिमल को उनका फूड जो है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी, मतलब एनिमल दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड अ ओमनीवोरस। एग्जाम्पल मंकी जो है, चिंपांजी है, ह्यूमन है, तो वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। मतलब ओमनीवोरस जो एनिमल्स है वो फूड भी, उनका फूड जो है प्लांट भी है और एनिमल भी है, दोनों पे वो डिपेंड होते हैं। Some of the organisms around us perform the function of a cleaning and conserving the environment by the very act of feeding themselves. They are called a
स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को मतलब क्लीन करने का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को। मतलब ये जो गंदगी हमारे एनवायरनमेंट में होती है, जो एनिमल्स जो गिरे हुए होते हैं, जो मर के गिरे हुए होते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स है उसको ये खाते हैं। मतलब एक तरह से वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड अ स्कैवेंजर। उसे क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर और डिकम्पोजर, या उसे फिर डिकम्पोजर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्कैवेंजर। स्कैवेंजर ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। मतलब जो डेड बॉडीज जो हमारी जमीन पे गिरी होती है, उससे इसको स्कैवेंजर को खाना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वल्चर है, क्रो है, हाइना है, ये जो है वो जो डेड एनिमल्स है उसको खाते हैं। देन डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन है? डिकम्पोजर्स आर सम माइक्रोब्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिकम्पोजेस करने का काम करते हैं, उसको डिकम्पोजर्स कहा जाता है, माइक्रोब्स को। विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग। मतलब वो जो डेड एनिमल्स जो होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं वो। मतलब उसको जो है पूरी तरह से जो है डिकम्पोज करने का काम जो है ये माइक्रोब्स करते हैं। द डिकम्पोजिंग द डेड बॉडी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और अदर मटेरियल, या फिर उसका अदर मटेरियल्स को भी वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ये माइक्रोब्स। ओके, तो इसलिए इसे डिकम्पोजर कहा जाता है। देन सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन है सम इंसेक्ट, unicellular animal etc. obtained the nutrients by absorbing the liquid organic material from the dead bodies of other animal or from the environment. Okay. सम इंसेक्ट एंड यूनिसेलुलर एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो डेड बॉडीज होती है दूसरे एनिमल्स की, उससे जो है लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दिस इज अ सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इसे क्या कहा जाता है? सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, एग्जाम्पल है हाउस फ्लाइज है, एंट है, स्पाइडर्स है। ये क्या करते हैं? एंट है, स्पाइडर है, हाउस फ्लाइज, ये जो डेड एनिमल्स है उनके बॉडी में से जो है लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? हैव यू सीन स्मॉल एनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल लाइक डॉग एंड बफेलोज, विच आर दोज स्मॉल एनिमल। तो ये कौन से स्मॉल एनिमल्स होते हैं? आपने देखा होगा कि जो मतलब डॉग्स है, बफेलोज है, उसके जो शरीर के ऊपर जो है छोटे छोटे एनिमल्स जो है हमको दिखते हैं। तो ये कौन से एनिमल्स होते होंगे? तो फ्रॉम वेयर डू दिस लिटिल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। अब ये जो छोटे छोटे जो एनिमल्स है उनको कहाँ से फूड मिल रहा है? नेक्स्ट जो है फ्रॉम वेयर डू द वर्म्स इन द इंसेक्ट इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड। फ्रॉम वेयर डू द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन देयर फूड। ओके, तो सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल फॉर फूड। कुछ एनिमल जो है वो डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल पे फूड के लिए। सो दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन वोम दे आर डिपेंडेंट। और ऐसे एनिमल्स को जो है फूड जो है वो दूसरे एनिमल से ही मिलता है, क्योंकि वो जो है उस पर डिपेंड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसे क्या कहा जाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, सो सम एनिमल्स लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ अदर एनिमल्स। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था अभी कि कुछ एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स के बॉडी के सरफेस पे होते हैं, बैठे होते हैं, एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड। और वो जो है उनके बॉडी से जो है ब्लड को सक करते हैं। ये जो छोटे छोटे एनिमल्स, उस जैसे डॉग दिया है, बफेलो दिया है, इनके ऊपर जो बैठे रहते हैं तो उसके बॉडी पर से ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो ब्लड को सक करते हैं उनका, और वो उस पर डिपेंड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसे क्या कहा जाता है? एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड अ एक्टोपैरासाइट्स। और ऐसे एनिमल को एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। जब भी आप डॉग के ऊपर या बफेलो के ऊपर जो भी छोटे छोटे एनिमल्स देखोगे तो समझ जाना है कि वो उनका ब्लड सक कर रहे हैं और उस पर ही डिपेंड है वो।
तो उसे जो है एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोज है, बेडबग है, टीक है, एटसेट्रा। ओके, ये कौन से एनिमल होते हैं? वो छोटे छोटे लोज है, बेडबग है, टीक है। ओके, एनिमल्स लाइक टैपवॉर्म एंड राउंड वॉर्म। टैपवॉर्म और राउंड वॉर्म जो है लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल। वो जो है हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं एंड ऑब्टेन देयर फूड, और उनको जो है वहां से फूड मिलता है। सो दिस इज एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसे क्या कहा जाता है? एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड दीज एनिमल्स आर नोन एज अ एंडोपैरासाइट्स। और इस एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एंडोपैरासाइट्स। ओके, तो नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पर जो है ये लेसन जो है ख़त्म हो रहा है। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है समझ में आ चुका होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आ चुका है तो So students, thanks for watching this video. If you like this video, then please like it, share it and subscribe it. And also click the bell icon, then you will get the notification of our latest video. So till then, thanks for watching this video and keep watching Rajarshi classes. So bye.